डार्टरी, दिस इज द सेकंड स्टैंजा। आइए देखते हैं कि क्या चीजें पोएट ने बताई हैं और लैंग्वेज क्या कह रही है। दिस इज द फर्स्ट लाइन, द सेकंड स्टैंजा, और यही जो लाइन थी ये फर्स्ट स्टैंजा में भी मौजूद थी। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ डार्टरी, तो मैं बता चुका था पहले ही कि इफ जो है दैट इज कंडीशनल सेंटेंस, और अगर इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो ये कौन सी टाइप है? टाइप 2, जिसमें शदीद ख्वाहिश होती है और ये पॉसिबल होता है पास में और रियल होता है। लॉर्ड ऑफ टाटरी, और टाटरी आपको पता है कि दिस इज द मिमिक्री ऑफ पैराडाइज। नेक्स्ट है ट्रम्पेटर्स। यहां पर मुझे हर लाइन में या हर वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, बिकॉज मैं पहले स्टैंजा में बता चुका हूं। जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए ये है कि ये आए जो है दैट इज नैरेटिव इन्वॉल्वमेंट पर्सपेक्टिव, इन्वॉल्वमेंट पर्सपेक्टिव, इन शॉर्ट दिस इज पर्सोना। और ये चीज सब्जेक्टिविटी को शो कर रही है, इंडिविजुअलिज्म को शो कर रही है। दिस इज द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट। तो ये आपको बताइए कि जर्नी ऑफ माइंड है। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है कि ट्रम्पेटर्स एवरीडे, ट्रम्पेटर्स यहाँ पर म्यूजिशियन है। एवरीडे शो कर रहा है रूटीन को, सिंगल वर्ड है। तो ट्रम्पेटर्स एवरीडे, इसके बाद देखिए कोई पंक्चुएशन साइन नहीं है, सो इट इज रन लाइन। आपने ये चीज देखनी है कि द लेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन विद कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, तो देखिए बहुत छोटी सी है, 2 वर्ड ये लाइन है, जो कि ये शो कर रही है कि एक पोएटिक फ्रीडम है। मतलब रोमांटिक जो है वो नॉर्म्स को, ऑर्थोडॉक्सिकल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, वो थोड़े से रेबल होते हैं इस क्लासिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रम्पेटर्स एवरी डे टू एवरी मील। तो गौर करें तो मील जो है यहाँ पर गस्टेटरी इमेजरी है, गस्टेटरी इमेजरी, बिकॉज गस्टेटरी इमेजरी खाने पीने से ताल्लुक रखती, भूख से ताल्लुक रखती, यानी कुछ ऐसी इमेजरी अगर पोम के अंदर आ जाए जिसका ताल्लुक आपके टेस्ट के साथ हो, आपके खाने के साथ हो, भूख के साथ हो, तो वो गस्टेटरी इमेजरी है। टू एवरी मील वुड समन मी, तो फिर देखिए टू एवरी, एवरी वर्ड फिर रूटीन को शो कर रहा है, यानी ट्रम्पेटर्स एवरीडे, ट्रम्पेटर्स का ताल्लुक, म्यूजिशियन का ताल्लुक उसके खाने के साथ ही, ये थोड़ा सा रॉयलिटी को शो कर रहा है, यानी रॉयल लाइफस्टाइल को, लाइफ स्टाइल। टू एवरी मील वुड समन मी, गैदर मी, गैदर मी, यानी फिर देखिए पर्सोना। टू एवरी मील वुड समन मी, ये दिस लाइन बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन सेकेंड टाइप कंडीशन। अब जरा ये भी देखिए कि म, दिस इज एलिट्रेशन, repetition of a sound, that is consonant, repetition of initial consonant sound is alliteration. To every meal, me, तो अब देखें ई और मी, ये जो है ये वोवल की रेपिटेशन है। जो वोवल की रेपिटेशन होती है वो एजोनेंस कहलाती है। सो इस लाइन के अंदर एजोनेंस भी है। अच्छा, ये चीज आपको बहुत गौर से इसका मुशाहिदा करना है और समझने की कोशिश करनी है कि जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं वो म्यूजिक की बात करेंगे, उनकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, चॉइस ऑफ वर्ड है, उसमें भी रिदम और लिरिकल एक टेस्ट जो है वो आएगा। नेक्स्ट देखिए एंड इन माय, तो ये जो एंड इन माय, ये एनाफोरिक फ्रेज है। ये फर्स्ट स्टांजा में भी रिपीट हुआ था। एनाफोरिक फ्रेज, एनाफोरा बेसिकली होता है रेपिटेशन ऑफ द वर्ड, सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन इन द पोम। तो अगर एनाफोरिक फ्रेज, तो फ्रेज की रेपिटेशन होती है एनाफोरिक फ्रेज। एंड इन माय कोर्टयार्ड ब्रे, कोर्टयार्ड दिस इज द प्लेस, और ब्रे जो है यहां पर लाउड साउंड है, साउंड। तो इसका मतलब ब्रे का ताल्लुक साउंड के साथ है। तो ये कौन सी इमेजरी है? ये ऑडिटरी इमेजरी है, ऑडिटरी इमेजरी। अब एक चीज आपने देखनी है कि ऑडिटरी इमेजरी यूज हुई, ऑडियो इमेजरी यूज हुई और गस्टेटरी इमेजरी यूज हुई। जब पोम के अंदर एक से ज्यादा इमेजरीज यूज होती हैं तो उसमें उस टेक्निक को हम कहते हैं सिनेस्थेसिया, थेजिया, यूजिंग मोर देन वन इमेजरी, मोर देन वन इमेजरी।
अब देखें कहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में कहते हैं एंड इन द इवनिंग, एंड इन ई, ये ई का साउंड, ई का रेपिटेशन है, तो ये तो एनाफोर हो गया ना ये वाला, एंड इन ये एनाफोरिक हो गया, ई साउंड यहां पर ई, इवनिंग में भी ई है, तो ये चीज होगी एजोनेंस। लैम्प्स, लैम्प्स लाइट्स विजुअल, वुड शाइन, शाइन अगेन विजुअल। तो वो कहते हैं कि शाम के वक्त डार्क में जो लैम्प्स होंगे वो शाइन करेंगे, तो विजुअल इमेजरी होगी, गस्टेटरी इमेजरी होगी और ऑडिटरी इमेजरी होगी। लोग देखिए यहाँ पर ये थी गस्टेटरी इमेजरी, फिर विजुअल इमेजरी मैंने वहां पर मेंशन किया जहां पर ब्रे में या फिर ट्रम्पेटर्स जो साउंड कर रहे हैं, और विजुअल होगी लैम्प्स और शाइन में येलो अगेन कलर, ये भी विजुअल इमेजरी है, विजुअल, और रेड भी विजुअल है। गौर करें तो ये दो कलर यूज हुए, येलो और रेड। येलो जो है कहा जाता है कि येलो इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कलर, हैप्पीएस्ट कलर, और ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव यूज होता है किसी की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, अटेंशन ग्रैबर है ये। आप गौर करें कि यहां पर कॉमा यूज हुआ है लाइन के दरमियान में, तो ये सेजुरा है, दिस इज पॉज एज इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, दिस इज सिमिली इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ये सिमिली हो गई उर्फे आम में, सिमिली यानी जिसको तशबीह कहते हैं उर्दू में। येलो एज हनी, हनी जो है अगेन और करें तो गस्टेटरी इमेजरी है, गस्टेटरी इमेजरी, और वाइन भी क्या है, गस्टेटरी इमेजरी है, खाने से ताल्लुक रखता है। तो गौर करें तो सिमिली एक और यूज हुई, दिस इज रन लाइन, while harp, this is what, this is musical instrument, musical instrument, और ये हो जाएगा ऑडियो, ऑडिटरी इमेजरी, सेम फ्लूइड भी ऑडिटरी इमेजरी, और मेंडोलाइन अगेन ऑडिटरी इमेजरी। यहां पर ऑक्सफोर्ड कोमा भी यूज हुआ है एंड से पहले, एंड से पहले, दिस इज ऑक्सफोर्ड कोमा, और यहाँ पर मेंडोलाइन, ये तीनों के तीनों आप देखिए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब म्यूजिक का ताल्लुक खाने के साथ बहुत ज्यादा यहाँ पर किया गया, और ये पूरे का पूरा जो स्टांजा है ये असल में उसकी फूड की बात कर रहा है, ये फूड के ऊपर। जो फर्स्ट था वो शेल्टर था, और ये जो सेकंड स्टांजा है, ये सेकंड स्टांजा ये बात करेगा उसकी फूड के ऊपर। जो लास्ट लाइन है, मेड म्यूजिक स्वीट एंड गई, म्यूजिक अगेन म्यूजिक रोमांटिक क्वालिटी है, ये रोमांटिक जो पोएट्स हैं वो म्यूजिक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनकी पोएट्री में म्यूजिक जो है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह के ऊपर वो सॉन्ग्स की, वो साउंड की, म्यूजिक की, इस तरह की बात करेंगे। स्वीट और गे, स्वीट डेफिनेटली लिसनिंग के जुमरे में टेस्टी या सेवर के साथ, फ्लेवर के साथ, और गे हैप्पीनेस को शो कर रहा है, यानी म्यूजिक जो है उसके खाने को जो वाला कर रहा है। असल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनका इस्तेमाल उनको उसको समन अप करने के लिए, उसको बुलाने के लिए असल में गिविंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। तो आइए इसके राइम स्कीम की बात कर लेते हैं। टाटरी ई, दैट इज ए, देन एवरी डे, ये बी हो गया, मी, टाटरी ये भी ए हो गया, अभी ब्लैक मार्क यूज करते हैं, टाटरी ए, एवरी डे बी, मी, दैट इज ए अगेन, और ब्रे बी, एवरी डे से मिलता है बी, शाइन सी, और लैम्प्स डी, वाइन अगेन सी, मेंडोलाइन सी, और गई दैट इज बी,
राइम स्कीम हो गई हमारे पास, स्कीम दैट इज A B C, देन B C और B। ये राइम स्कीम हो गई। और लाइंस के स्टेंजाइक स्ट्रक्चर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेव है। स्टेंजाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज ऑक्टेव। स्टेंजाइक स्ट्रक्चर ऑक्टेव यानी 8 लाइन स्टेंजा। दिस इज द सेकंड स्टेंजा। दिस इज द थर्ड स्टेंजा ऑफ टार्टरी। अगेन ये देखिए लाइन जो है ना सेम लाइन रिपीट हो रही है। फर्स्ट स्टेंजा में भी रिपीट थी और सेकंड में भी रिपीट हुई, थर्ड में भी। तो ये मोटिव है यहां पर। मैं इस लाइन को छोड़ रहा हूं और नेक्स्ट लाइन पे आ रहा हूं, आइड। तो आई जो है वो यहां पर पर्सोना है। नैरेटिव इन्वॉल्वमेंट पर्सपेक्टिव, आपको पता है कि जिस राइटिंग में आई का वर्ड यूज होता है वो नैरेटिव राइटिंग होती है, नैरेटिव स्टाइल होता है, बिकॉज यू आर राइटिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव अप्रोच के बारे में बात कर रहे होते हैं। आइड, तो आइड ये कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन एपोस्ट्रॉफी का यूज करके। मतलब क्या है? ये आई वुड, आइड वियर, यहां पर ये ड्रेस की बात है, अपीयरेंस। I'd wear a robe of beads, a robe of beads. This is dress of beads. Beads यहाँ पर pearls हैं, diamonds, यानी ऐसा ड्रेस जिस पर बीड्स हों, पर्ल्स हों, डायमंड्स हों और बहुत ही कीमती जेम्स हों। वो ऐसे ड्रेस की बात कर रहा है कि मैं ऐसा शाही ड्रेस पहनूंगा, ऐसा रॉयल ड्रेस पहनूंगा। दिस इज एसोनेंस, रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड। देन अगेन वाइट, वाइट विजुअल इमेजरी आ गई, कलर है। और गोल्ड भी क्या है? दैट इज कलर, अगेन विजुअल इमेजरी। और ग्रीन भी क्या है? विजुअल इमेजरी। यहां पर ये देखिए गोल्ड में ग और ग्रीन में भी ग। दिस इज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज एलिट्रेशन, ग साउंड। और यहां पर ये सयूरा है, पॉज है जी। इसको ऑक्सफोर्ड कोमा भी कह सकते हो आप क्योंकि एंड से पहले लगा हुआ है। वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन। तो गोल्ड कलर जो है वो रॉयल कलर है, ये रॉयल लाइफस्टाइल को शो करता है। बिकॉज इट इज वेरी प्रीशियस color. And green, they'd be, they'd, okay, the sound here, the, that is the, that is the, that is the. So this is not initial the sound, so we call it consonants. यहां पर इसने एम डैश लगाया इस लाइन को एंड अप करने के लिए, फिर ये अपोस्ट्रोफी कॉन्ट्रैक्शन का यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन। अगेन देखिए नेक्स्ट लाइन में एंड क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड जो है ना ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ बीड्स या कलेक्शन ऑफ सीड्स, जिस तरह सीड्स आगे वो बात कर रहे हैं। एंड क्लस्टर्ड ड साउंड, ये हो गया हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। और एज यहां पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, दैट इज सिमिली।
कंपैरिजन सेमिली, और गौर करें तो ए स, सीट से भी स, दिस इज टंग ट्विस्टर। और ओके, तो वो कहते हैं कि एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स, तो उसका जो लिबास है वो इस कदर मोतियों से भरा हुआ है। इट इज़ जस्ट अ हैवी ड्रेस, इतना वजनी और वेटी ड्रेस। चूंकि जितना ड्रेस वेटी होता है, वजन में होता है, बीड्स के साथ, पर्ल्स के साथ, वो उसकी उतनी वो एक, एक ग्रैंडियर शो होता है उससे, और एक रॉयल्टी शो होती है, और एक अथॉरिटी शो होती है, और आप कह सकते हो एस्थेटिक सेंस भी है। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए, एंड अ शुड वेन द मॉर्निंग स्टार। डेफिनेटली जी, वो कहते हैं कि जब मॉर्निंग स्टार जब डिसअपियर होगा, वेन होगा, डिसअपियर होगा, तो मैं उठूंगा। मॉर्निंग स्टार मतलब ये मॉर्निंग स्टार का जाना, खत्म होना, तो स्टार्टिंग ऑफ द डे, स्टार्टिंग ऑफ द डे, वो मॉर्निंग में ही वो पहन लेगा अपना पूरे का पूरा जो एक लिबास है, और जो बीट से, पर्ल से भरा हुआ है। फिर कहते हैं कि आई डॉन, तो गौर करें तो ये देखिए, आई डॉन, दिस इज टंग ट्विस्टर, अगेन टंग ट्विस्टर। ये बेसिकली डिस्कॉर्डेंट साउंड होता है, यानी डी से ही कोई एक लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है और दूसरा वर्ड भी उसी सेम लेटर से शुरू हो रहा है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। सो आई डॉन माई रोब, ये ओ दैट इज कॉन्सोनेंट, सॉरी एजोनेंस, दिस इज रेपिटेशन ऑफ वॉवल, एजोनेंस। एंड माई रॉब, रॉब मतलब जो गॉन है उसका, जो ड्रेस है उसका। एंड सिमिटार, दिस इज डैगर, एक नयाम कह लीजिए, यानी प्लेस टू कीप नाइफ, डैगर, वो नयाम खंजर रखने के लिए। तो आई डॉन माई रॉब एंड सिमिटार एंड जेब्राज 7। फिर देखें ज़रा यहाँ पर जी, जेब्राज 7, स और स, दिस इज टंग ट्विस्टर अगेन। और जेब्राज 7 यानी 7 जेब्राज, दिस इज नंबर, 7 जेब्रा या 7 जेब्राज शुड ड्रॉ माई कार, शुड ड्रॉ माई कार्स, ड, और फिर ये ड अगेन टंग ट्विस्टर, ड्रॉ माई कार। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जिस गाड़ी पे बैठूंगा या जिस कार्ट के ऊपर बैठूंगा, उसको वो 7 जेब्राज उसको वो रन करेंगे, चैरिटेड करेंगे, ना कि ड्राइव करेंगे, ना कि हॉर्सेस। तो ये मुझे याद आ गया ओटो नाइटिंगेल, जॉन कीट्स का ये लाइन, आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते, क्रॉस रेफरेंस, जॉन कीट्स का ऑड टू नाइटिंगेल, जिसमें वो नाइटिंगेल से कहते हैं कि अवे अवे I'll fly to thee, I'll fly to thee, charioted by Bacchus. This is the Greek god of fertility, god of एग्रीकल्चर। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे उसके ऊपर, चैरियट के ऊपर या ऐसे कार्ट के ऊपर जाऊंगा जिसको टाइगर्स कह लें या पार्ट्स कह लें, वो ड्राइव कर रहे होंगे, ना कि हॉर्सेस। इससे इस तरह ही है जिस तरह देखें, एंड जेब्रा 7 शुड ड्रॉ माई कार। तो रन ऑन लाइन है, देखिए यहाँ पर, दैट इज रन ऑन लाइन, आइडिया इज गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन, थ्रू टार्टरीज डार्क ग्लेड्स। तो ग्लेड्स जो है ये ग्राउंड है, वैली को कह लीजिए,
तो क्या इन शॉर्ट इस स्टैंजा के अंदर पूरे का पूरा वो किसके बारे में बात कर रहा है? ड्रेस के बारे में। पहले स्टैंजा के अंदर क्या बात कर रहा था जी? शेल्टर के बारे में। दूसरे में उसने फूड की बात की। थर्ड में उसने बात की है ड्रेस की। तो रोटी कपड़ा और मकान, ये तो मुझे लग रहा है कि वाल्टर जो है ये भुट्टो का कोई लगता है रिश्तेदार था, ये शायद भुट्टो रिश्तेदार था इनके किसी खानदान का। तो ये भी रोटी कपड़ा और मकान, तो उनका भी नारा ये था पीपल्स पार्टी का कि रोटी कपड़ा और मकान। अब देखेंगे थ्रू टाटरीज डार्क ग्लेड्स, कि मैं ये सारा ड्रेस पहन के, इतना रॉयल ड्रेस पहन के, बादशाहों का ड्रेस पहन के मैं टाटरी की उस इमेजिनेटिव जो लैंड है उसकी ग्लेड्स, उसकी वैलीज में जाके विजिट करूंगा। दिस इज द लास्ट स्टेंजा, लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टाटरी। तो देखिए जरा के सेंस ऑफ पोजेशन देखें कि पहले जितने भी स्टेंजा थे उनमें वो ये कह रहा था कि इफ़ आई वर द लॉर्ड ऑफ टाटरी, यानी लॉर्ड ऑफ टाटरी के दरमियान में कोई सीन नहीं था। लेकिन यहाँ पर सेंस ऑफ पोजेशन देखिए कि गौर कीजिए, लॉर्ड ऑफ टाटरी लास्ट पे, तो ये फ्रूट्स के ऊपर भी वो बात कर रहा है कि फ्रूट्स जो है वो उनका वो लॉर्ड, वो जो गार्डन्स, असल में फ्रूट्स के पीछे गार्डन्स के ऊपर आया। पहले वो बात कर रहा था दिल्ली की वैलीज की बात की है उसने, मुख्तलिफ जो जोग्राफिकल एक चीज़ें हैं उनकी बात करता है। ड्रेस पहन के वो अपने पूरी लैंड को विजिट कर रहा है, वैलीज पे जा रहा है। तो यहाँ पर अभी वो गार्डन की बात कर रहा है, फ्रूट्स की। तो फ्रूट जो है वो गस्टेटरी इमेजरी है हंगर की, तो यहाँ पर ये गस्टेटरी इमेजरी यूज़ हुई। और अगर हम देखें तो फ्रूट और दिस इज व्हाट एनाफोरिक प्रपोजिशन, रेपिटेशन हुई है सेम, मैं इसको और नहीं कर रहा। बहरहाल लॉर्ड और ऑ में ये एजोनेंस मौजूद है। अब देखें, कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टाटरी, हर रिवर सिल्वर पेल। यहाँ पर हर की बात अपनी जो लैंड, इमेजिनेटिव लैंड है, उसको वो जेंडराइज कर रहा है और फेमिनिन से कर रहा है, हर रिवर। तो गौर करिए कि हर र और रिवर र और एंड भी र से और आगे सिल्वर भी र से। तो मज़े की बात ये नहीं है, मज़े की बात ये है कि देखिए हर में ई आर, रिवर में भी ई आर और सिल्वर में भी ई आर। तो एक तो ये टंग ट्विस्टर हो गया, टंग ट्विस्टर, और दूसरा ये चीज़ जो र है ये कॉन्सोनेंस हो गई, repetition of raw sound not in the initial river सी ई। तो फिर ये देखिए रिवर में ई साउंड जो है और सिल्वर में भी ई साउंड। सॉरी मैं मार्कर पकड़ लूं, ये देखिए रिवर में भी, अच्छा देखिए रिवर में भी ई साउंड और सिल्वर में भी ई, तो ये एजोनेंस हो गया। तो कहते हैं जी हर रिवर सिल्वर फेल, ये एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन यहां पर। आगे अगर बात करें, रिवर्स की बात कर रहा है, पहले फ्रूट्स की गार्डन की बात की उसने, फिर रिवर्स की बात की, वाटर की बात की है, फिर ये कलर है, विजुअल इमेजरी, फिर आगे देखिए लॉर्ड ऑफ। तो ये अगेन एनाफोरा, लॉर्ड ऑफ ये एनाफोरिक फ्रेज हो गया, एनाफोरिक फ्रेज। लॉर्ड ऑफ हिल्स, हिल्स जो है ये ग्रैंडर को जाहिर करता है, एक मजेस्टी को, या आप एक गाइजेंटी किस्म की जो लैंडस्केप है, हाई। पहले उसने बात की गार्डन्स की, फिर रिवर की, फिर अभी हिल्स की, माउंटेन्स की कर रहा है। कहता है कि लॉर्ड ऑफ हिल्स ऑफ टाटरी। तो आप देख रहे हैं कि वो सेंस ऑफ पोजेशन के हर चीज़ के ऊपर उसकी लैंड में ऑलमोस्ट हर तरह का लैंडस्केप है।
लॉर्ड ऑफ हिल्स ऑफ टाटरी, ग्लेन, ग्लेन नैरो अले को कहते हैं, नैरो स्ट्रीट है ये, बेसिकली आयरलैंड और इंग्लैंड में नैरो स्ट्रीट। थिकेट जो है ये बुशेस हैं, हर्ब और शरब जो हैं। तो देखिए ग्लेन, थिकेट, इवन के गलियों में भी थिकेट, बुशेस, वुड, यहां पर फॉरेस्ट, जंगल, और डेल वैली। ऑलमोस्ट हर तरह की चीज के ऊपर वो पावर शो कर रहा है। ये उसकी असल में इमेजिनेटिव पावर है। बेसिकली दिस इज द जर्नी ऑफ माइंड है। तो दैट्स द रीजन वो किसी चीज को भी पीछे नहीं छोड़ रहा। अब देखें कि यहाँ पर वुड में ड, और अगेन एंड में भी क्या है, ड, और आगे दिल्ली। तो यहाँ पर ये टंग ट्विस्टर हो गया, और ये चीज जो है ये कॉन्सोनेंस हो गई। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज। तो अगर आप इसको, इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपको एसटी कॉलेज भी याद आएगा। एसटी कॉलेज कुबले खां में ये कहता है कि इस फ्लैशिंग आईज इज फ्लोटिंग एयर। वो अपनी जो ज़ैनडू लैंड है, इमेजिनेटिव लैंड है, उसमें कहते हैं कुबले खां में। तो ये एक रेफरेंस है जी, एसटी कॉलरिज। हमने पिछले स्टैंजा में जॉन कीट्स की बात की थी, ऑटो नाइटिंगेल की। तो यहाँ पर देखिए हर फ्लैशिंग स्टार्स, फ्लैशिंग स्टार्स मतलब जितनी भी हेमली बॉडीज हैं उनके ऊपर भी वो चाह रहा है, सेंस ऑफ पोजेशन, हेमली बॉडीज। फिर आगे ये यहाँ पर कॉमा था, तो ये सेजुरा है। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज। देखिए जरा के स और सेंटेड का स, दिस इज सिबिलेंस, एलिट्रेशन एस साउंड की, एलिट्रेशन ऑफ स। तो सेंटेड ब्रीज, जो हवाएं भी हैं उसकी, उसमें भी खुशबू है, एक मुअत्तर है फिजाएं जो है उसकी। नेक्स्ट लाइन में देखिए हर ट्रेम्बलिंग लेक्स। तो ये लाइन भी कुछ कुछ कुबलाई खां से मिल रही है, जिसमें वो कहते हैं कि डूम ऑफ द प्लेयर जो है वो फ्लोट कर रहा है मिड वे ऑन द वेव्स। तो वो कहते हैं कि डोम जो है वो मिड वे ऑन द वेव्स, मिड वे ऑन वेव्स क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेम्बलिंग लेक्स, तो लेक्स जो हैं वो ट्रेम्बल कर रही हैं। दिस काइनेस्थेटिक इमेजरी, मूविंग मूवमेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मूवमेंट मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज़ का कि जो एक से ज़्यादा अगर इमेजरी यूज़ की जाए पोम के अंदर शायर करे तो वो सेनेस्थेजिया होता है। तो बिल्कुल मौजूद है सेनेस्थेजिया। हर ट्रेम्बलिंग लेक्स। फिर सेजुरा यूज़ हुआ, लाइक, लाइक यहाँ पर सिमिली है जी, और फॉर्मलेस सीज। तो फॉर्मलेस सीज, स साउंड गौर कीजिए, और ऐसे सीज, ऐसे समंदर, ये एक आपको पता है कि दरिया से एक बड़ा पानी का जो ज़ख़ीरा है वो है। तो पहले रिवर्स की बात कर रहा था ऊपर, सिल्वर, रिवर सिल्वर, फिर फॉर्मलेस सीज। तो ये फॉर्मलेस सीज ऐसा सी जो प्योर वाटर, डीप सी की बात असल में कर रहा है। बेसिकली जो किनारे के ऊपर पानी होता है उसमें फॉर्म होता है, तो फॉर्मलेस सीज की बात कर रहा है वो यहाँ पर। तो उनके ऊपर भी इसको एक पोजेशन है उसकी, जो इमेजिनेटिव लैंड में जो समंदर है उस पर भी उसका हुक्मरानी है। तो नेक्स्ट देखिए हर बर्ड डिलाइटिंग। तो ये कंपाउंड वर्ड यूज किया उसने हाइफन का इस्तेमाल करके। हर बर्ड, र साउंड की रेपिटेशन, डिलाइटिंग। सिट्रन ट्री, सिट्रन जो है ये सावर जो फल होते हैं खट्टे, उनकी बात कर रहे हैं। रन ऑन लाइन है यहाँ पर, आइडिया नेक्स्ट लाइन में फ्लोट कर रहा है। तो कहता है कि जी हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज इन एवरी पर्पल वेल। जो फिर देखिए कलर की बात की उसने, कलर ये जो है ना रॉयल कलर है,
कलर ऑफ नोबिलिटी है, या आप कह लें कि फैंटेसी। तो उसकी वेल, उसकी वो बता रहा है कि किन किन चीज़ों के ऊपर उसकी हुक्मरानी है, और अब देखें कि किस तरीके से उसकी सेंस ऑफ पावर किन किन चीज़ों के ऊपर है। पहले रिवर की बात की उसने, फिर बात किया उसने हिल्स की, फिर बात की उसने ग्लेन की, थिकेट की, वुड की बात की, डेल की बात की उसने, स्टार्स की बात की, फिर ब्रीज की बात की उसने, फिर लेक्स की बात की, देन सीज की बात की, फिर ट्रीज की, और फिर वैली की, वेल की। गौर कीजिए कि एक स्टांजा के अंदर किस कदर जियोग्राफिकल एक लैंडस्केप जिस पे वो पावर रख रहा है मौजूद है। सो दिस इज द हाइट ऑफ इमेजिनेशन। तो ये एक रोमांटिक पोम है जिसमें आपको पता है कि उसकी सेंस ऑफ इमेजिनेशन इस हद तक चली गई कि एस्केप कर गया वो। और ये ऐसी लैंड है, आई थिंक दुनिया में इसका कोई मिमिक्री मौजूद ही नहीं है। बेसिकली ये बात तो असल में पैराडाइज की कर रहा है कि पैराडाइज, उसकी जो पैराडाइज है, उसकी जो माइंड ने क्रिएट की पैराडाइज, उस पैराडाइज की बात कर रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स थी, और जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, और फिर इमेजेस देना, फिर सिंबॉलिक जो सिग्निफिकेंस है मुख्तलिफ वर्ड्स की, उसके पोइटिक थीम के साथ, उसकी जो ये पोम है उसके थीम्स के साथ ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी सी कोशिश में मैं कामयाब हुआ हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।